पांचवें चरण का चुनावी अभियान का प्रचार प्रसार का अभियान आज थम गया है। सीतामढ़ी में दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि चुनाव मतदाता किसको वोट देता है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए JKY विवादित पत्रकार या यूं कहे चर्चित पत्रकार जलेश्वर कुमार यादव। जलेश्वर भाई, आपने तो पत्रकारिता पिछले 20 दिन से कर रहे हैं, क्या ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? देखिए, तो मैं तो गाँव घुमा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यहाँ तो आम आवाम लोग, अब ये नहीं कहिएगा कि मैं एनडीए के पक्ष में बोल रहा हूँ या इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोल रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो बता रहा है, इस बार जैसे मुकेश सहनी की जितने भी लोग हैं, सारा महागठबंधन की ओर जा रहा है। यादव जो पिछले बार 50% कट चुका था, वो 100% यादव जो है महागठबंधन का हो गया है। मुसलमान ऑलरेडी जो है महागठबंधन का है। उसके बाद में वैश्य समाज में 50% लोग जो है महागठबंधन का हो गया है। उसके बाद में यानी दबे कुचले यानी विभिन्न प्रकार की जो लोग हैं, जिसको जो लोग पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कट चुके थे, उन लोगों की संख्या अत्यधिक महागठबंधन के पक्ष में हो गया है। और रह गई बात सीतामढ़ी की बात, तो सीतामढ़ी से तो देखा जा रहा है डॉक्टर अर्जुन राय जीतने की कगार पर। वो आपको इसलिए लग रहे हैं कि अर्जुन राय निकल रहे हैं क्योंकि आपने जो चश्मा पहन रखा है उस पर आपको यादव का 100% वोट दिख रहा है कि अर्जुन राय नहीं, 2% कटेगा। आपने 100% कहा है? मैंने बोला है 100%, लेकिन उसमें जो कुछ लोग व्यक्तिगत होते हैं, जैसे डॉक्टर अर्जुन राय का, भूमियार समाज का 25% लोग व्यक्तिगत है। उसी तरह से देवेश चंद्र ठाकुर जी का 2% यादव व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत रिलेशन, जैसे दिगंबर शर्मा किसी भी पार्टी से आ जाए, अब मेरा अगर इनके साथ व्यक्तिगत रिलेशन है तो जलेश्वर कुमार यादव का वोट दिगंबर शर्मा को जाए। चलिए, तो आप पिछले 20-25 दिन से जो चुनावी यात्रा को कवर कर रहे हैं, उसमें आपका ये मानना है कि अर्जुन राय आगे चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनता क्यों इनको चाह रही है? देखिए, सबसे पहले मोबाइल साइलेंट करिए। सबसे पहले इसमें है क्या, जो 5 वर्षों तक सीतामढ़ी का नेतृत्व कर चुके हैं, और यह एक आम आवाम जो लोग होता है ना, वो लोग इनसे डायरेक्ट मिल सकता है, डायरेक्ट बात करेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक गरीब आदमी भी इनका अगर जरूरत पड़ेगा तो डॉक्टर अर्जुन राय का कलाई जो है पकड़ लेगा। इसके लिए मजबूरी है पत्रकार की नहीं, ये तो आप प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं। प्रवक्ता की तरह बात हम कर रहे हैं, आपको प्रवक्ता हम दिखाई दे रहे हैं। अगर सुनिए 1 मिनट, आपने प्रवक्ता कहा, मैं किसी पार्टी का यानी रुपया वाला पत्रकार नहीं हूँ। किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है जब मैं उसके पक्ष में बोलूंगा। आप अभी प्रवक्ता की बात किए हैं, आप थोड़ा सा 10 दिन पहले जाइए। मेरे भाई सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान हमारा अंदर जा रहा है, मिट्टी के अंदर में जा रहा है। हिंदुस्तान हमारा बिक गया है। अंजना ओम कश्यप से सवाल आप पूछे, जो लवली आनंद के लिए शिवहर में हेलीकॉप्टर से आई थी, और उन्होंने 7 मिनट 10 सेकंड के वीडियो में 50 बार लवली आनंद का नाम बोलने का काम किया है। आपने उनसे पूछा है? क्यों नहीं पूछे? क्यों नहीं? इसलिए नहीं पूछे। सुनिए, अगर नहीं बोलती है, 1 मिनट, जलेश्वर कुमार नहीं करेगा। जलेश्वर कुमार नीट एंड क्लीन करता है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप जैसा कर रही है। आपने बोला प्रवक्ता की, आप बोले प्रवक्ता की बात बोल दिए ना, इसके लिए मैं अंजना ओम कश्यप का उदाहरण दिया हूँ मेरे भाई। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ये सवाल अंजना ओम कश्यप से भी होना चाहिए। जो आप 50 बार अगर लवली आनंद का नाम ली है, तो रितु जायसवाल का नाम क्यों नहीं ली? रह गई बात, आज आप जाति से लोग देखते हैं, आप भूमिहार जाति से है ना, तो लोग समझेगा क्या इंडिया गठबंधन के लोग ही नहीं है, ये एनडीए गठबंधन के लोग हैं। आप कुशवाहा जाति से है ना, आप लोहार जाति से है ना, आप यादव जाति से है ना, तो आपको कहेगा महागठबंधन के आदमी। जात पात में लोग जो है बट करके टुकड़े। जलेश्वर जी, पत्रकारिता की बात करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि ग्राउंड में ऐसा क्या कुछ अर्जुन राय जी ने किया है? जनता ने
बताया डॉक्टर अर्जुन राय जीतेगा। मतलब क्या कारण है? उन्होंने सीतामढ़ी में अब तक 16 को जो सांसद जितना काम नहीं कर पाए हैं आजादी से लेकर के अब तक, उतना काम 5 वर्षों में डॉक्टर अर्जुन राय ने किया है। इसके लिए जनता का ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं बता रहा हूँ, ये तो अच्छी मेरा अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग कुछ नहीं है। क्या कुछ ऐसा मेरे भाई थोड़ा सा जान लीजिए, मैं 14 वर्षों तक अपने पंचायत का, जदयू का पंचायत अध्यक्ष था, 1.5 वर्षों तक बीजेपी का प्रखंड के अध्यक्ष हम रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी, आपको तो कहना चाहिए ना जो जदयू के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट निकल करके आई वो डायरेक्टर अर्जुन राय का नाम बोलता है। ठीक है, इसके लिए अब मुझे मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे समझ में आया कि आप पत्रकारिता के साथ राजनीति में भी हैं और इस तरह से राजनीति की बू इस वजह से आ रही है। थे आज राजनीति में थे, अभी पूर्ण रूपेण पत्रकारिता में आ गए हुए हैं, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सीतामढ़ी सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जा रही है? सीतामढ़ी तो जाएगा ही जाएगा। अब पूरे बिहार में 40 को जो सीट है उसमें 25 प्लस इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है मेरे भाई। तो आपने पूरे बिहार में भी सर्वे किया? पूरे बिहार का सर्वे मैं बता रहा हूँ, 3 को निर्दलीय जीतेगा। एक पवन सिंह का क्लियर है, एक पप्पू यादव का क्लियर है, और एक व्यक्ति अब गंडम गोल स्थिति में, इसके लिए उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा। ये सर्वे आप करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं? नहीं, जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा आदमी प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जिला में एक आदमी 2 आदमी काम कर रहा है। चलिए, तो ये थे जलेश्वर कुमार यादव, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, कोई भी बात खरी खोटी सामने सामने कहने के लिए जाने जाते हैं। इनका मानना है कि सीतामढ़ी सीट जो है वो महागठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं, 2 दिन बाद चुनाव है, जनता का मूड क्या है और परिणाम जो है वो किसके पक्ष में आएगा। अभी बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद। के लिए नमस्कार।